Hello everyone, I Chetan Kaklotar from Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa, Class 12 Science, Subject Chemistry, Unit 7, P Block Element, Topic is Nitrogen. So student, लास्ट वीडियो में P Block Elements की पूरी डिटेल देखी थी कि which element are present in P Block, right? सो अब नेक्स्ट है सब एलिमेंट के हम डिटेल में हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्री ब्लॉक एलिमेंट. फर्स्ट है उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ N2 गैस, दैट मीन्स डाइनाइट्रोजन गैस. First, preparation of dinitrogen. Commercially, dinitrogen is prepared by liquefaction of fractional distillation of air. Commercially वो कैसे प्रिपेयर होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. वी नो स्टूडेंट व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? यस, सिंपल डिस्टिलेशन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा, राइट. लेकिन जो गैसियस फॉर्म में है उसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. सो एयर में जो नाइट्रोजन होगा कॉमर्शियली उसको लिक्विफाइड करेंगे और लिक्विफाइड करके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करेंगे. Next, as the boiling point of N2 gas, dinitrogen gas, 77.2 Kelvin. It is first obtained during distillation. First gas निकलेगा during distillation process, while the boiling point of oxygen is 90 Kelvin. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 90 केल्विन. एंड सो रिमेन इन द वेसल. जो ऑक्सीजन है वो वेसल के अंदर रह जाएगा. ये थी स्टूडेंट कॉमर्शियल मेथड जो N2 गैस प्रिपेयर होता है, राइट. नेक्स्ट है इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं? N2 gas can be prepared by the aqueous ammonium chloride with the aqueous sodium nitrate solution. What is the formula of ammonium chloride, student? Yes, NH4Cl. And second is sodium nitrate, NaNO2. रिएक्शन में हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में है, सोडियम नाइट्रेट भी एक्वियस फॉर्म में है. Both are react each other and it gives, we get dinitrogen gas, gaseous फॉर्म में मिलेगा नाइट्रोजन हमें, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में है, प्लस NaCl जो कि सॉल्ट है वो एक्वियस फॉर्म में हमें मिलेगा. सो लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि एमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, राइट. उसके बाद बाय प्रोडक्ट है हमारी वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड जो हमारे एक्वियस फॉर्म में है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड HNO3 मीन्स विच एसिड? नाइट्रिक एसिड are formed in a smaller proportion. To remove them, the gas produced during the reaction is passed through the mixture of potassium dichromate and aqueous sulfuric acid. क्या कहते हैं स्टूडेंट कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड स्मॉलर प्रोपोर्शन में भी फॉर्म होते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ, हम एक मिक्सचर उसके प्रोसेस के ड्यूरिंग पास करेंगे. वो कौन सा है? पोटेशियम क्रोमेट एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इससे क्या होगा? डाइनाइट्रोजन गैस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम क्रोमेट. तो वो
हमें डिस्टर्ब करेगा नहीं, जो हमारा डाई नाइट्रोजन है वो पूरा प्रिपेयर्ड होगा। सो व्हाट हैपन इन रिएक्शन, एमोनियम क्रोमेट सॉलिड फॉर्म में है, उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स सेपरेशन, राइट। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट वो सेपरेट हो जाएंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर प्लस क्रोमेट Cr2O3। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और क्रोमेट भी सॉलिड फॉर्म में है। वेरी प्योर डाई नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। इसमें आगे हमें मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा प्योरिटी चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, सोडियम और बेरियम एजाइड। एजाइड मीन्स वी नो दैट दिस फॉर्मूला N3, जब एलिमेंट के साथ N3 अटैच होगा तो वो एजाइड फॉर्म करेगा। लेट्स सी इन रिएक्शन BaNO3 ट्वाइस, दैट मीन्स Ba+2 और NO3 -1। सो बेरियम है वो नाइट्रोजन के ट्राइवेलेंसी के साथ अटैच हो जाएगा तो एजाइड फॉर्म करेगा, तो बेरियम एजाइड। दूसरा क्या बोला, सोडियम एजाइड, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, NaN3, राइट, सोडियम एजाइड। सो उसको हम हीट करेंगे तो उसमें से बेरियम सॉलिड फॉर्म प्लस 3 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। तो बेरियम एजाइड का हम रिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें डाई नाइट्रोजन गैस मिलेगा, जो कि वो पूरे प्योर फॉर्म में है। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। तो एनी कंपोनेंट है मेन 2 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन गैस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस। जो हमें याद रखना है सारी प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन कैसा है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई कलर नहीं है, वाटर के जैसा, वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसी तरह डाई नाइट्रोजन आप एयर में देखते हो तो कोई कलर आपको दिखाई देता है, नहीं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो कलरलेस। सेकंड ऑर्डरलेस, कोई उसका पर्टिकुलर स्मेल नहीं है। टेस्टलेस, टेस्ट में भी आपको आ जाए तो पता नहीं चलेगा। एंड नॉन पॉइजनस, वो हेल्थ के लिए कुछ हमारे हैजार्डस नहीं है, नॉन पॉइजनस है, ओके। सेकेंड, इट पोजेसेस 2 स्टेबल आइसोटॉप। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप स्टूडेंट? इन 11th साइंस और 9th स्टैंडर्ड में भी हमें पढ़ा था। आइसोटॉप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास आर नॉन एज आइसोटॉप, राइट। देखिए आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, एक नाइट्रोजन का 14 है और दूसरे का कितना है, 15 है। सो दिस आर द आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कैसे है, दोनों स्टेबल है। थर्ड, इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर इजिली सॉल्युबल हो जाएगा। फोर्थ, इट इज इनर्ट एट ए रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर के किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट उसकी प्रॉपर्टी है। बट इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीज, हम उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे कैसे, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी। फर्स्ट, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस। सेकंड, 2 आइसोटॉप जो कि स्टेबल फॉर्म में है, N14 एंड N15, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एंड फोर्थ वन इज इनर्ट एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देन आफ्टर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड है स्टूडेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने क्या देखी, फिजिकल। फिजिकल मीन्स फिजिकली हम ऑब्जर्वेशन वो था। अभी केमिकली उसके ऊपर क्या होता है। सो फर्स्ट, एट अ हाई टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी में बोला था लो टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनर्ट एट अ रूम टेम्परेचर, राइट। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में पहला ही सेंटेंस में लिखा है एट अ हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इट कंबाइन विथ सर्टेन मेटल,
वो कंबाइन होगा मेटल्स के साथ एंड फॉर्म्स आयोनिक नाइट्राइड्स, और क्या फॉर्म करेगा, आयोनिक नाइट्राइड्स। वाइल विथ नॉन मेटल इट्स फॉर्म कोवेलेंट नाइट्राइड, जो नॉन मेटल होगा उसके साथ वो कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाएगा। एग्जाम्पल, लिथियम सॉलिड फॉर्म में विथ रिएक्ट विथ डाइनाइट्रोजन गैस, हाई टेम्परेचर डेल्टा रिप्रेजेंट किया है तो वी गेट Li3n इज ए सॉलिड फॉर्म। देखिए मेटल के साथ वो हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है। सेकंड मेटल है मैग्नीशियम मेटल, रिएक्ट विथ डाइनाइट्रोजन गैस तो वी गेट मैग्नीशियम Mg3n2 सॉलिड फॉर्म में है। थर्ड एग्जांपल है बोरॉन, डाइनाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, दोनों की वैलेंसी सेम है एंड सो Bn बोरॉन नाइट्राइड्स, राइट। आयोनिक नाइट्राइड्स फॉर्म करता है, राइट स्टूडेंट। तो पहले सब्सटेंस बना, लिथियम के साथ रिएक्ट हुआ तो उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, लिथियम नाइट्राइड्स। सेकेंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हुआ तो उसका नेम क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। और लास्ट बोरॉन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड्स वो फॉर्म करेगा। इट रिएक्ट विथ डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन and form ammonium gas and nitric oxide gas respectively। अभी वो गैसियस फॉर्म में, ऊपर सारे एग्जाम्पल है एज अबो, वो एग्जाम्पल सारे सॉलिड फॉर्म में देखे, लिथियम सॉलिड फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, बोरॉन सॉलिड फॉर्म में है, राइट। ये सारे सॉलिड फॉर्म में है। बट इसके अंदर देखिए आप हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है। और एक दूसरी चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हो कि ये रिएक्शन देखो रिवर्सिबल भी है, राइट। तो 77 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन का, दोनों गैसियस फॉर्म में है तो वो एमोनिया फॉर्म करेगा, राइट। आपको दिखाई दे रहा है रिएक्शन। बट 200 बार प्रेशर आप जनरेट करेंगे और आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा और फिर से हमें डाइनाइट्रोजन गैस और डाइहाइड्रोजन मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, राइट स्टूडेंट। आगे के रिएक्शन में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं था, राइट, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं था, सिर्फ रिएक्टर में से प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और कंडीशन आप चेंज करते हो रिएक्शन की, तो आपके रिएक्शन के ऊपर भी वो इफेक्ट करता है। तो वो कैसे करता है कि वो रिवर्स रिएक्शन में भी आपको दिखाई देगा। सेकेंड रिएक्शन है स्टूडेंट, डाइनाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO, जो कि भी वो कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इसको हम बोलेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी और एनामोलस बिहेवियर। नाइट्रोजन है वो उसी के ग्रुप में एलिमेंट में वो डिस्टिंक्ट करता है, कैसे। सो फर्स्ट, the diatomic molecule of nitrogen is in a gaseous form as a dinitrogen, gaseous form में वो कैसा है, डाइनाइट्रोजन। other elements are solid in the form of M4 molecule, right। other कैसे है, solid form में M4 molecule, एक्सपेट बिस्मथ, जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड है स्टूडेंट डाइनाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट जो भी बोलो आप चलेगा, एलिमेंट डज नॉट पोसेस एलोट्रॉप्स बट अदर ऑल एलिमेंट्स पोसेस एलोट्रॉप्स, राइट स्टूडेंट। एलोट्रॉप्स मीन्स हमने आगे पढ़ा था कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ना, ग्रेफाइट, डायमंड, राइट, उसको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। तो नाइट्रोजन के कोई एलिमेंट्स नहीं है, एलोट्रॉप्स नहीं है, नाइट्रोजन एलिमेंट के कोई एलोट्रॉप्स नहीं है, बट अदर एलिमेंट्स पोजेसिंग एलोट्रॉप्स प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, N2O3 एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 आर मोनोमोलिकुलर यानी कि मोनोमर, while ट्राइऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड अदर एलिमेंट आर बायोमोलिक्यूल। नाइट्रोजन के जो ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड जो फॉर्म है वो मोनोमर है, राइट, बट
अदर एलिमेंट के जो उसके ट्रायोक्साइड और पेंटोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो फॉर्म करता है वो बायोमोलिकुलर। कैसे देखिए एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है P4O6 से, राइट, डाइमराइज हो गया। आर्सेनिक आर्सेनिक 4O6 डाइमराइज हो गया। P4O10 डाइमराइज हो गया। AS4O10, राइट। तो ये एग्जाम्पल थे। नाइट्रोजन के ऐसा डाइमराइज नहीं होगा, सिर्फ अदर एलिमेंट के है वो ट्रायोक्साइड और पेंटोक्साइड में डाइमर फॉर्म करेंगे। फोर्थ वन स्टूडेंट, ट्राईहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। ट्राईहाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 नाइट्रोजन के साथ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, NH3 इज नॉन पॉइजनस while trihydrates of other element are poisonous, right? एमोनिया गैस है, NH3 मीन्स एमोनिया गैस, वो नॉन पॉइजनस है, ट्राईहाइड्राइड फॉर्म हुआ। जो दूसरे एलिमेंट है वो भी ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, राइट, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पॉइजनस है। सो ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। जो फॉस्फिन है PH3 वो पॉइजनस है, आर्सिन है AH3 वो भी पॉइजनस है, जो नाइट्रोजन को डिफरेंट करता है, राइट। फोर्थ स्टूडेंट, एज ए नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, इट्स ऑक्साइड कंपाउंड पॉसेसेस एसिडिक प्रॉपर्टी। देखिए ये इसको समझते हैं, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। वी नो दैट नाइट्रोजन कैसे फॉर्म में हमें मिलता है, गैसियस फॉर्म में। तो पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। वैसे भी हमने आगे उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एज मूविंग अप टू डाउन क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। सो नाइट्रोजन के बाद जो सारे एलिमेंट है उसकी वो प्रॉपर्टी मेटालिक इंक्रीज होगी। नॉन मेटल है उसके बाद मेटलॉइड्स आएगा और उसके बाद मेटल आएगा, राइट, वो हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो बट इट्स ऑक्साइड कंपाउंड पॉसेसेस एसिडिक प्रॉपर्टी, उसको कैसे समझेंगे, यू नो HNO3, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, राइट, इट इज ऑक्साइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा, जो वी नो डेट इसकी प्रॉपर्टी कैसी एसिडिक है। सो इसके एग्जाम्पल के रूप में उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट्स हैलाइड, द हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3 आर एक्सप्लोजिव। हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन है, हैलाइड मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन, वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होकर NH3 फॉर्म करेगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया है, फ्लोरीन को अटैच किया है नाइट्रोजन के साथ, तो NF3 फॉर्म होगा। वो कैसे एक्सप्लोसिव है, while the halide of other element are stable। NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, बट दूसरे हैलाइड फॉर्म करेगा अदर एलिमेंट्स के साथ, वो उसका स्टेबल फॉर्म बनेगा। ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, वी नो डेट सबसे छोटा कौन सा है, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन है, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर भी सबसे कम है, तो उसकी साइज भी सबसे कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देयर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग p-p बॉन्ड इन इट, उसकी वजह से उसके अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, p-p बॉन्ड, while this property is not possessed by the other element of the group। ये जो प्रॉपर्टी है p-p बॉन्ड की, वो अदर एलिमेंट पोजेस नहीं करेंगे इस ग्रुप के। सो नाइट्रोजन एटम डिफरेंट पड़ता है फ्रॉम द अदर एलिमेंट p ब्लॉक, राइट। एज अ रिजल्ट उसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट्स एग्जिस्ट डाई नाइट्रोजन गैस एंड हैविंग अ ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। सो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, p-p बॉन्ड है ना, उसकी वजह से नाइट्रोजन पोजेसिंग हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड एन, देखो हमने उसके अंदर दिखाई दे रहा है, while other element of possessing single bond, राइट, देखिए आपको दिखाई दे रहा है p सिंगल बॉन्ड p, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड एंटीमनी, बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, बिस्मथ कैसे मेटल है इसलिए वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करेगा।
So this is the different property of nitrogen from the other element in P block. फिर से उसको रिवाइज करते हैं, फिर से समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं. फर्स्ट, उसकी साइज कम है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, possessing p pi bond and having a p pi bond, nitrogen having a ट्रिपल बॉन्ड, राइट. नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड वो फॉर्म करेगा, उसकी वजह से वो स्टेबल फॉर्म में हमें मिलेगा. while other element do not have this type of property, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पोजेस करेगा, राइट. और लास्ट है उसका, there is no d orbital available in the orbit of nitrogen element. नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ अ मैक्सिमम बॉन्डिंग कैपेसिटी 4. वो मैक्सिमम कितनी बॉन्डिंग कर सकेगा नाइट्रोजन? 4. एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट बी डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड. इसकी वजह से वो डी पाई और पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. डी पाई यानी कि डी ऑर्बिट का होगा, तो डी ऑर्बिट तो है ही नहीं, तो वो बनाएगा नहीं. द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर एबल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. जो कि दूसरे एलिमेंट है इस ग्रुप के, वो ऐसे फॉर्म कर पाएंगे. As for example, R3PO double bond O, R3P double bond O, R3P double bond CH2, where R is the alkyl group. R कोई भी आप ले सकते हो, CH3 CH2 CH3 CH2 कुछ भी ले सकते हो, राइट. अल्काइल ग्रुप कोई भी, तो वो फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाएगा. Phosphorus and arsenic element from d pi and p pi bond with transition metal element in which the component of phosphorus and arsenic like उसके ऐसे अल्काइल फॉर्म मिलेंगे, P(C2H5) ट्वाइस एंड आर्सेनिक C6H5, जो कि C6H5 का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट? बेंजीन. बेंजीन के ऊपर आर्सेनिक अटैच होगा एंड एक्ट एज अ लिगांड. वो कैसे फॉर्म करेंगे? लिगांड. लिगांड को क्या बोलेंगे? सेंटर में मेटल होगा और उसके आजू बाजू लिगांड हो गए, तो लिगांड के जैसे भी वो फॉर्म कर सकता है. सो दिस इज द एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन स्टूडेंट, जो वेरी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आपको आती है. सो स्टूडेंट, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइट्रोजन. सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, सत केवल साहेब.